Dear students, today we are going to start Maths 1, Chapter 1, Angle and its measurement. So it is your first chapter, Angle and its measurement. Now see in this chapter some important definitions and formula. So first one, directed angle. Directed angle. What is directed angle? The ordered pair of rays OA, OB together with the rotation of the ray OA to the position of the ray OB is called the directed angle. So angle AOB is called directed angle in this diagram. So this is the figure. But what is directed angle? Now see this ray OA. It is the initial position of the ray OA. Starting position, initial position. ये रे ओ ए क्या है? रे ओ ए इज द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द एंगल और इसका टर्मिनल पोजीशन रे ओ बी मीन्स रे ओ ए रोटेट्स एंड फॉर्म एन एंगल ए ओ बी मीन्स रे ओ ए रोटेट्स एंड रीचेस टू रे ओ बी so therefore an angle is formed, angle AOB, which is in anti-clockwise, then this angle AOB is called directed angle. Then angle AOB is called directed angle. तो ये किसी डायरेक्टेड एंगल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. डायरेक्शन जैसे डायरेक्टेड एंगल देखो अपवर्ड है यहाँ पर, ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरफ, जैसे रोटेट करेंगे इस तरह से रोटेशन चालू रहेगा. तो हमारा ये डायरेक्टेड एंगल किस तरफ का होगा? इस तरह का होगा, पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव एंगल होगा. और अगर यही डायरेक्टेड एंगल मान लो कि हमारा रे ओ ए रोटेट्स एंड रीचेस डाउनवर्ड यहाँ पर आ जाता है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो. दिस इज द इनिशियल रे ओ ए एंड रीचेस इन दिस डायरेक्शन मीन्स ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चल रहा है. तो ये टर्मिनल रे ओ बी यहाँ पर बन गया. सो दैट एंगल ए ओ बी, दिस एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड नेगेटिव. एंगल AOB इज नेगेटिव मीन्स क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा. लेकिन दोनों ही केस में एंगल AOB, देखो यहाँ पर एंगल AOB इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल, एंगल AOB इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल, लेकिन दोनों ही केसेस में ये डायरेक्टेड एंगल है. तो डायरेक्टेड एंगल मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव. सबसे इम्पोर्टेंट होता है सबसे पहले डेफिनेशन को क्लियर करना. When you will clear your definition, then you can understand easily any question or any explanation, any formula, any theorem, etc. So first you have to clear your basic part by some definitions and by some formulae. तो डायरेक्टेड एंगल हम लोग इसको डिनोट करने के लिए सिर्फ ये सिंबल का ही यूज करेंगे कि दिस इज, ये देखो एंगल लिखा और उसको ऐसा एक कर्व के जैसा ऐसा क्रॉस किया हुआ है, तो दिस इज नोन एज डायरेक्टेड एंगल AOB. इसको हम लोग क्या रीड करेंगे? डायरेक्टेड एंगल AOB. फिर से देखो कि रे ओ ए, ये इसकी क्या है? इनिशियल पोजिशन. रे ओ ए ये इसकी क्या है? इनिशियल पोजिशन. एंड इट रोटेट्स, रोटेट करते करते अबाउट ओ ए, रोटेट करते करते कहाँ पर पहुंच गई? रे ओ बी. मीन्स सपोज करो इसका टर्मिनल रे हो गया. तो एक एंगल तो फॉर्म हुआ, कुछ भी फॉर्म हुआ, जो भी होगा 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, एटसेट्रा. तो दैट एंगल इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल, क्योंकि यहाँ रेज के थ्रू दिखाया गया, रे ओ ए एंड रे ओ बी. तो ये यहाँ पर होता है ऑर्डर्ड पेयर. जैसे ये वर्ड क्या है? न्यू वर्ड फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रेज. तो ऑर्डर्ड पेयर की मीनिंग क्या होती है मैं क्लियर कर देता हूँ. दिस इज, देखो रे ओ ए एंड रे ओ बी आर टेकन टुगेदर, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं, x कामा वाई, एनी कोऑर्डिनेट 2 कामा 3, 2 कामा -3, 5 कामा 0, तो ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर
मतलब ये है तो वो 0 है, ये 2 है तो वो 3 है, एक ऑर्डर में एक रिलेशन, एक ऑर्डर्ड पेयर है उनका, तो दैट वन इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रेज OA and OB together with the rotation of the ray OA to the position of the ray OB is called the directed angle AOP। क्लियर? तो ये रहा अपना डायरेक्टेड एंगल, और इसमें हमने नोट करके इसे क्लियर भी कर दिया है। देखो नोट फर्स्ट वन, इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे OA, दिस इज इनिशियल रे, राइट, इनिशियल रे हमने यहाँ भी बना के दिखा दिया कि जिससे स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ये नोट 1 के लिए हम लोग फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं। नोट 1, क्योंकि इनिशियल नोट 1 के लिए अगर ये नेगेटिव है तो आपका डायग्राम आएगा सेकंड, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसके लिए आएगा डायग्राम फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे OA इज क्लॉकवाइज, तो अब देखो क्लॉकवाइज किस डायग्राम में है, यहाँ पर है। दिस इज, देखो ये इनिशियल रे OA, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से ये रोटेट कराना, देखो O से रोटेट होते होते कहाँ पर आ गई, रोटेट होते होते यहाँ पर OB पर पहुँच गई। रे OA इनिशियल पोजीशन थी और हमने यहाँ से रोटेट कराना चालू किया तो ये OB पर आ गई। ये OB पर आए तो यहाँ पर कुछ एंगल तो फॉर्म हुआ, लेकिन ये किस तरफ एंगल फॉर्म हुआ है, डाउनवर्ड, और यू कैन से इट इज क्लॉकवाइज। दिस एंगल AOB इज फॉर्म्ड एज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर ये फॉर्म होता है तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव, एंगल इज नेगेटिव। If the rotation of the initial ray OA is clockwise, then measure of directed angle is negative। अभी डायरेक्टेड एंगल क्या है, जैसा अभी प्रीवियस स्टैंडर्ड में ओनली एंगल पढ़ते थे, यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्टेड एंगल, मतलब वो एक किस अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो दिस इज द रीजन दे आर नोन एज डायरेक्टेड एंगल। क्लियर हुआ अभी? और बाकी कुछ नहीं, इसमें कोई डिफरेंस, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस ये नेगेटिव एंगल है। ये यहाँ पर देखना, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, सो दिस एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। तो एंगल AOB इज, जैसे भी यहाँ पर है -40 डिग्री, -45 डिग्री, एटसेट्रा, जो भी होगा, एनीवन। सेकंड नोट, if the rotation of the initial ray is anti-clockwise, then the measure of directed angle is positive। तो देखो दिस इज द इनिशियल रे OA and this is the terminal ray OB, this one terminal ray OB, so therefore angle AOB, this one देखो ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस एंगल AOB is called पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल, और यहाँ क्या है, नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल। तो एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये ध्यान देना है कि हमारा डायग्राम जब भी डाउनवर्ड होगा, जब भी डाउनवर्ड, जैसे यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में एंगल ले लिए तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज और नेगेटिव, और हम लोग जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव। ये ध्यान देना है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ऑल दिस डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे बेसिक, फर्स्ट यू शुड क्लियर योर बेसिक पार्ट फॉर 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि भी चैप्टर की जस्ट बिगिनिंग हुई है, स्टार्टिंग हुई है, तो पहले हम लोग यहाँ डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। नाउ सी सेकंड डेफिनेशन, अभी हम लोग डायरेक्टेड एंगल से आ जाते हैं यहाँ पर कि वन रोटेशन एंगल। सेकंड डेफिनेशन क्या लेते हैं, वन रोटेशन एंगल, कि व्हाट इज वन रोटेशन एंगल, कि वन रोटेशन एंगल है क्या रियल में, व्हाट इज वन रोटेशन एंगल। नाउ सी, इफ द इनिशियल रे OA coincide with terminal ray OB, then the angle AOB or directed angle AOB is called one rotation angle। Measure of directed angle AOB equal to 360 degree, और measure of डायरेक्टेड एंगल AOB इक्वल टू -360 डिग्री। अब ये दोनों का मीनिंग क्या है कि वन रोटेशन एंगल, देखो इनिशियल रे OA, ये एक रे है, अभी यहाँ तक हम लोग एज्यूम करते हैं इसको इनिशियल रे OA, या यहाँ तक भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि रे एंडलेस, एक लाइन, जैसे रे क्या है, एक एंडलेस पार्ट है, तो यहाँ पर रे, मान लो कि ये रे OA है, इसके यहाँ पर शो कर दिया गया, यहाँ तक एरो ले लो, यहाँ तक ले लो, कोई भी एक OA।
अब ये रोटेट होते हुए, देखो रोटेट होते हुए कहाँ पर पहुंचती है, फिर से अपने सेम पोजीशन पर आती है, मीन्स रोटेटिंग एंड रीचेज टू द इनिशियल पोजीशन अगेन। जहाँ से रोटेट होना चालू हुआ था वहीं पर रोटेट होते होते फिर से उसी रे पर पहुंच गया। तो रे ओ ए रीचेज टू द रे ओ बी, बट रे ओ ए एंड ओ बी कोइंसाइड। ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से रे ओ ए रोटेट्स एंड रीचेज टू द सेम पोजीशन अगेन, यहाँ भी वही है। तो रे ओ ए rotates and reaches to the terminal position OB. तो initial position OA and terminal position OB both are same. यहाँ पर हमें कैसे दिख रहे हैं, both represents same line, same rays. तो ये जब भी coincide हो जाएगी, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगी। जैसे अभी ग्राफ प्लॉट करते हो, सपोज कर लो कि 2 लीनियर इक्वेशंस दिए इन टर्म्स ऑफ x एंड y, एंड वी plotted a graph, but both equation shows same line, means उनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे आते हैं कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक आती है, तो हमें लाइन कितनी दिखेगी, ओनली वन। ठीक वही कंडीशन यहाँ पर आती है कि यहाँ पर वन रोटेशन एंगल का मीनिंग होता है कि कोई भी एंगल अगर वो 360 डिग्री, देखो यहाँ कोई भी एंगल 360 डिग्री तक रोटेट हो जाता है तो अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि मेजर ऑफ वन रोटेशन या मेजर ऑफ वन सर्कल हाउ मच 360 डिग्री, तो 360 डिग्री यहाँ पर आता है, तो एक रोटेशन कंप्लीट होता है, तो दैट वन इज कॉल्ड वन रोटेशन एंगल। यही है। तो इट मे बी, देखो जैसे हम लोग अगर यहाँ से अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएंगे, देखो यहाँ पर ये मीन्स एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो दिस एंगल इज पॉजिटिव एंगल एंड इट्स मेजर इज 360 डिग्री। When we go downward, देखो डाउन टू अप मीन्स ये क्लॉकवाइज जाएंगे, तो सेम एंगल मेजर्ड एंड इट्स मेजरमेंट इज -360 डिग्री। तो इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मीन्स वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री, दैट वन इज कॉल्ड वन रोटेशन एंगल। क्लियर। जैसे भी पेंसिल या पेन पर एक मार्क कर दो, एक मार्क करने के बाद उसको रोटेट करो, और फिर से जब हमारे पेपर से टचिंग से स्टार्ट हुआ और फिर से वो मार्क पेपर को टच करता है, तो दैट रोटेशन कंप्लीटेड वन रोटेशन एंगल, मीन्स 360 डिग्री रोटेट हो गया। बस यही कंडीशन है। या जैसे हम लोग सपोज कर लो कि ईस्ट डायरेक्शन में फेसिंग, ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग है अपना, और हम लेफ्ट टर्न लेते हैं, किस तरफ लेते हैं, लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो अगर हम लोग लेफ्ट टर्न लेकर के एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से हमारी फेसिंग इस डायरेक्शन में हो जाती है, तो दैट वन इज कॉल्ड वन रोटेशन। और अगर राइट टर्न लेकर के आ जाते हैं, फिर से हमारी फेसिंग ईस्ट में हो जाती है, फिर से हम 360 डिग्री मूव कर गए, राइट। तो हम जब राइट टर्न में टर्न लेकर के जाएंगे तो किस तरह का एंगल होगा, नेगेटिव, और जब लेफ्ट टर्न में जाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा और वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से ये समझने के लिए इसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, और न ही इस एग्जाम्पल को हम वहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमारा डायग्रामेटिक फॉर्मेशन यहाँ पर है वन रोटेशन एंगल, एक एंगल का रोटेशन को दिखाना है। तो इट मे बी 360 डिग्री पॉजिटिव और 360 डिग्री नेगेटिव, मीन्स 360 डिग्री और -360 डिग्री। क्लियर हुआ। तो दिस इज वन रोटेशन एंगल। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। तो वन रोटेशन एंगल जैसे ही कंप्लीट होगा, तो अब आता है हमारा कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। देखो थर्ड पॉइंट, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इफ अ डायरेक्टेड एंगल विथ इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन O, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में है, ओरिजिन O वर्टेक्स, एंड द इनिशियल रे along the positive x-axis, then it is called angle in standard position। तो इसको एग्जाम्पल में समझने के लिए हम लोग बताते हैं कि कैसे, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मैनी एग्जाम्पल्स और मैनी एंगल्स को यूज़ करके वो कैसे समझा जा सकता है और कैसे समझ में आएगा कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है,
First to plot x dash and y dash line of axis. तो पहले यहाँ पर एक्सिस को प्लॉट करो, x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड इट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज O। यहाँ पर हमने इसको वर्टेक्स या ओरिजिन, जैसा कि बोलते हो ओरिजिन या वर्टेक्स, यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ठीक है, O। अब यहाँ से हमने रे OA ड्रॉ किया, रे OB ड्रॉन, रे OC ड्रॉन, रे OD ड्रॉन एंड रे OE ड्रॉन, और यू कैन टेक मोर रेज और लेस रेज, जैसा जिसको लेना है ले सकते हो। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन क्या बताई गई। इफ अ डायरेक्टेड एंगल with its vertex at origin and the initial ray along the positive x-axis, then it is called angle in standard position, angle in its standard position। तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में तभी पॉसिबल है जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से पहले तो मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए। दूसरा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कितने हैं। देखो दिस एंगल पी ओ ए, फर्स्ट एंगल को अज्यूम करते हैं पी ओ ए, दिस वन, ये देखो एक्स एक्सिस के थ्रू है, तो ये क्या है अपना, यहाँ एग्जांपल में भी लिखा है कि एंगल पी ओ ए, डायरेक्टेड एंगल पी ओ ए, डायरेक्टेड एंगल पी ओ बी, डायरेक्टेड एंगल पी ओ सी एंड डायरेक्टेड एंगल पी ओ ई एंड डायरेक्टेड एंगल पी ओ डी आर द एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन। देखो पी ओ ए, पी ओ बी, पी ओ सी एंड पी ओ डी, पी ओ ई आर एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये सभी एंगल्स यहाँ पर स्टैंडर्ड पोजीशन में हैं। बट एंगल अगर हम लोग सपोज कर लो कि ए ओ बी, इस एंगल को ले लिए, कौन से एंगल को, ए ओ बी, इस एंगल को देखो ए ओ बी, तो क्या एक्स एक्सिस से है, नहीं है, तो एंगल ए ओ बी इज नॉट इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जैसे एंगल बी ओ डी ये ले लिए, तो दिस एंगल इज नॉट इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल डी ओ ई इज नॉट इन स्टैंडर्ड पोजीशन, जैसा कि यहाँ पर दिया, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी एक्सेट्रा आर नॉट इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो ये एंगल बहुत ही सिंपल है हमारे पास, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन और नॉट इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल वही होगा व्हेन इट टचेस टू द एक्स एक्सिस, अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टच करते हुए होना चाहिए। तो यहाँ से जब भी, क्योंकि यहाँ से कोई भी इनिशियल रे यहाँ से स्टार्टिंग होती है एज ओ एक्स डायरेक्शन, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर स्टार्ट होता है एंगल, तो दैट वन इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, अदरवाइज इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड एंगल। और भी जैसे हमारे पास आता है जीरो एंगल, कभी कभी जीरो एंगल भी आता है, तो जीरो एंगल का भी पोजीशन कैसा दिखेगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। क्या दिखेगी, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, वहाँ पर कोई भी एंगल फॉर्मेशन नहीं करोगे। मीन्स अगर हम इसको इरेज कर दें, ये सभी को इरेज कर दिया जाए, ओनली ओ ए एंड ओ बी, मीन्स एक रे ओ ए एंड रोटेट्स एंड रीचेज एट ओ बी बाई मेकिंग जीरो एंगल, सेम पोजिशन पर आती है, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो। लेकिन यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन है, वहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो दैट वन इज कॉल्ड जीरो एंगल। ये हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल और जीरो एंगल दोनों देखने में सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, 180 डिग्री फॉर्मेशन दिखाता है, और जीरो एंगल सिर्फ एक रे या एक लाइन सेगमेंट शो करता है। ये ध्यान देना है यहाँ पर। So these are the basic terms of chapter number 1, angle and its measurement. Now see fourth definition, quadrantal angle। Quadrantal angles means what are quadrantal angles? क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें। अभी हमारे जब एक्सरसाइजेज में, क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर सबसे पहले आएगा कि क्वाड्रेंटल एंगल्स का पोजीशन, या fourth definition and fifth definition, both are very important definitions. So now see quadrantal angles first. A directed angle in standard position whose terminal ray lies along x-axis or y-axis, whose terminal ray lies along x-axis or y-axis is called a quadrantal angle। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बता दें कि देखो, डायरेक्टेड एंगल इज द एंगल whose terminal point touches x axis
any part of x axis and any part of y axis. any part का मीनिंग क्या है कि पॉजिटिव साइड ऑफ द x axis और नेगेटिव साइड ऑफ द x axis और positive side of y-axis or negative side of y-axis. So that one is called quadrantal angle. That one is called quadrantal angle. अब यहाँ पर देखो कि this angle starts from here, means ray OA starts from here and rotates about x-axis and reaches to OD. यहाँ पर आ जाती है, ठीक, मीन्स नेगेटिव साइड ऑफ y-axis को टच करती है. सपोज करो रे ओ ए रोटेट्स एंड रीचेस टू ओ डी. तो ये देखो एक क्वाड्रेंट से स्टार्ट होकर के दूसरे क्वाड्रेंट पर टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है. तो यहाँ पर ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल. और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो ओ ए एंड ओ बी, ये भी यहाँ पर स्टार्ट होता है ओ ए से और एंड होता है ओ बी पर, मीन्स वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड में टच करता है. तो दिस इज नोन एज क्वाड्रेंटल एंगल. ऐसा नहीं कि ये 90 डिग्री का रोटेशन है इसके लिए क्वाड्रेंटल है. वन क्वाड्रेंट टू अनदर क्वाड्रेंट, वन क्वाड्रेंट टू अनदर क्वाड्रेंट, ऐसा मीन्स वन क्वाड्रेंट लाइन अनदर क्वाड्रेंट लाइन, ऐसा एक्सेस को अगर टच करता है तो दैट वन इज नोन एज क्वाड्रेंटल एंगल. देखो ये दूसरा भी यहाँ से स्टार्ट है, नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन देखो 90 90 180, तो ये 180 डिग्री का रोटेशन यहाँ पर दिखाया गया. ठीक है, सॉरी 90 प्लस 90 प्लस 90 270 डिग्री का रोटेशन हो गया. तो 270 रोटेट होकर के पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच किया, दैट वन इज ऑल्सो क्वाड्रेंटल एंगल. इसको देखो ये 180 डिग्री, 90 यहाँ पर और 90 यहाँ पर, 180 डिग्री का रोटेशन है, मीन्स ओ ए टू ओ सी. तो ये एंगल को क्या रेट करोगे, ए ओ सी. और इसी एंगल को हम लोग जो है स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं. जो क्वाड्रेंट, क्योंकि सभी जो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल है वो क्वाड्रेंटल एंगल भी है, लेकिन सभी क्वाड्रेंटल एंगल स्ट्रेट एंगल नहीं होते, ये ध्यान देना है. तो डियर स्टूडेंट, नोट डाउन each straight angle, each straight angle is also quadrantal angle, but each quadrantal angle is not straight angle. क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल इस क्वाड्रेंटल है, 90 डिग्री है, लेकिन ये स्ट्रेट एंगल नहीं है. ये एंगल को देखो, सिर्फ इसमें स्ट्रेट एंगल ही है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री का रोटेशन है यहाँ पर. दिस इज क्वाड्रेंटल एंगल एज वेल एज स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये लाइन देखो एक्स एक्स डैश स्ट्रेट लाइन यहाँ पर फॉर्म होती है, दैट वन इज स्ट्रेट एंगल. 180 डिग्री का रोटेशन होगा, तो दैट वन इज स्ट्रेट एंगल ओनली. क्लियर? कहीं से भी ले सकते हो इसको, जैसे यहाँ से यहाँ भी ले सकते हो या यहाँ से यहाँ पर भी ले सकते हो. तो ये हो गया अपना क्वाड्रेंटल एंगल. ठीक है, ये क्वाड्रेंटल एंगल समझने के लिए बहुत ही इजी एग्जांपल यहाँ पर दे दिया हूँ. इजिली यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू शुड रिवाइज डेफिनेशन again and again. Now see definition number 5, co-terminal angles. co-terminal angles, देखो नाम से ही बहुत क्लियर है ये co-terminal angles. तो what is co-terminal angle? Directed angles of different amount of rotation having the same positions of initial rays are called co-terminal angles. Same position of the initial rays. So same position of the initial rays are called co-terminal angles. Sorry, see once again, co-terminal angles. Directed angles of different amount of rotation having the same positions of initial rays and terminal rays are called co-terminal angles. So initial rays and terminal rays are same. Now see, this angle starts from x-axis and rotates and reaches to this ray, makes an angle
minus 330 degree clockwise. And this angle is only 30 degree anti-clockwise, here positive plus 30 degree. So we see that 30 degree, it's initial ray OX and terminal ray this one. And this angle rotates here, its initial ray OX and terminal ray same. So these two angles means 30 degree and minus 330 degree are called co-terminal angles. You can choose many pairs for co-terminal angles. जैसे भी यहाँ पर सपोज कर लो कि ये एंगल अगर 60 डिग्री होता 60, तो इस साइड से कितना होता 300 डिग्री, मीन्स 60 एंड माइनस 300 डिग्री आर co-terminal angles. 30 and minus 330 degree are co-terminal angles. So many examples you can take for co-terminal angles, means जिनका initial ray and final ray same होता है, that one is called co-terminal angles. Now see next definition, definition number 6.1. This is sexagesimal system or degree measure. So one rotation of an angle is divided into 360 equal parts. The measure of each part is called as 1 degree angle. That is 1 upon 360th part of one complete rotation is called 1 degree. And 1 upon 60th part 1 degree is called 1 minute. It is denoted by 1 dash. 1 के ऊपर एक dash use करोगे, that one is read as 1 minute. And 1 upon 60th part of 1 minute is called 1 second. It is denoted by 1 double dash. This is 1 raised to 0, 1 degree, 1 raised to 1 single dash, 1 minute, 1 raised to double dash, 1 second. These are the symbolic representation. तो यहाँ पर हमें देखना है कि डिग्री मेजर क्या है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री हम लोग मेजर करते आते हैं, लेकिन ये 1 डिग्री है क्या, व्हाट इज दिस? तो वन रोटेशन ऑफ एन एंगल इज डिवाइडेड. वन रोटेशन क्या है, व्हाट इज वन रोटेशन? तो वन रोटेशन ऑफ एन एंगल इज 360 डिग्री. वन रोटेशन ऑफ एन एंगल इज 360 डिग्री. मीन्स जैसे एक अभी एंगल का हमने रोटेशन दिखा है प्रीवियस डायग्राम्स में, वो रोटेट करते 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 कहाँ पर पहुँच जाता है, रोटेट करते करते सीधे सीधे अपने 360 डिग्री पोजीशन पर. तो अगर उस पार्ट को, एक रोटेशन को, एक कंप्लीट रोटेशन को हम लोग अगर उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो दैट वन इज कॉल्ड 1 डिग्री. और उस 1 डिग्री में को अगर हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो दैट वन इज कॉल्ड 1 मिनट. और उस 1 मिनट को अगर हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट वन इज कॉल्ड 1 सेकंड. क्लियर? तो ये रहा इनके कन्फर्मेशंस एंड डिविजन्स. तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे चलते हैं, जिसमें से थोड़े से हमारे पास कुछ फार्मूले और भी एक डेफिनेशन रिमेनिंग है. पहले फार्मूले देखते हैं कि वन रोटेशन, व्हाट इज वन रोटेशन एंगल? तो वन रोटेशन एंगल इज 360 डिग्री. स्ट्रेट एंगल मीन्स वन स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, वन राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड. So these are the symbolic forms. अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिफिनेशन है वो आता है सर्कुलर सिस्टम. सेवंथ डिफिनेशन, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर. रेडियन, RADIAN, रेडियन मेजर. One radian is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle, and it is denoted by 1 raised to c and read as 1 radian. यहाँ पर छोटा सा एक c लेटर लिखा हुआ है, 1 raised to c, but it is known as 1 radian. तो 1 रेडियन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सिंबॉलिक, बहुत ही अच्छा है, 1 रेडियन. तो अब हम लोग पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं क्या है. देखिए, इफ वी ड्रॉ अ सर्कल बाय एनी रेडियस, इफ वी ड्रॉ अ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल O,
OQ इज द रेडियस एंड OP इज द रेडियस। एक सेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी, कंसीडर दैट एज सेक्टर, लेकिन वो सेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें इसका जितना रेडियस, लेंथ ऑफ द रेडियस मस्ट बी इक्वल टू द आर्क लेंथ ऑफ दैट सेक्टर। देखो, सेक्टर POQ, सेक्टर यहाँ से चालू कर सकते हो, O डैश QPO, फिर से वहां पर पहुंचना है, तो दैट वन इज नोन एज अ सेक्टर। तो ये सेक्टर में OP एंड OQ बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल एंड लेट इट बी R। इफ वी मेजर दिस आर्क लेंथ, ये देखो PQ इज आर्क, ये आर्क लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस R के इक्वल होनी चाहिए। सेम, मान लो अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो ये अगर आर्क लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो एंगल मेड बाय these two radii is called 1 radian. This is the definition of 1 radian. Radii OP and OQ form an angle if arc length is equal to the radius of that circle, then angle made by these two radii is called 1 radian. ये होता है रेडियन मेजरमेंट। तो 1 रेडियन किसे बोलते हैं, अभी क्लियरली समझ में आ गया कि 1 रेडियन यहाँ पर क्या है। तो 1 रेडियन हमारे पास क्लियर समझ में आ गया है, ठीक है। तो 1 रेडियन के लिए हम लोग यहाँ पर OP OQ एंड रेडियस R, और ये आर्क लेंथ, दिस वन इज PQ इज नोन एज आर्क लेंथ, इट इज इक्वल टू R, जो कि एकदम क्लियर कट यहाँ डायग्राम में शो कर दिया हूँ। ये तीनों का ही लेंथ इक्वल होना चाहिए, देन दिस एंगल मीन्स एंगल POQ इज नोन एज 1 रेडियन। क्लियर हुआ? तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजर या सर्कुलर सिस्टम। क्योंकि सर्कुलर सिस्टम क्यों आया, क्योंकि सर्कल में बनाया हुआ है इसलिए इसका सर्कुलर, लेकिन हमारा मेन मेजरमेंट क्या होगा, रेडियन मेजर। अब देखते हैं यहाँ पर एक अलग फार्मूला कि 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। यहाँ से देखो 180 को यहाँ ला के डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर रिमेनिंग हुआ 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। फिर से हम लोग अगर ये 1 रेडियन का फाइंड करना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। और दूसरी चीज़ अलग मेजरमेंट्स में जो यहाँ पर है, तो 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 19 मिनट एंड 29 सेकंड। If we take pi equal to 3.14, if we put pi equals 3.14, we get 1 radian equal to 57 degree 19 minute 29 second. अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि मिनट हैंड और आर हैंड में इनका क्या रिलेशन है। देखो 1 आर, आर का मतलब होता है यहाँ पर, यस एनीवन, आर मीन्स 1 रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन। तो 1 रोटेशन इक्वल टू 60 मिनट, 1 rotation equal to 60 minute, or you can say it is equal to 360 degree. So 1 rotation equal to 60 minute or 360 degree, that is 1 minute equal to 6 degree for minute hand. Clear cut यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ मिनट हैंड के लिए 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री आएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग आर हैंड में चलते हैं तो 1 रोटेशन मीन्स 1 रोटेशन एंगल इक्वल टू 12 आवर, 360 डिग्री रोटेट होगा तो कितना आवर बनता है, 12 आवर, मीन्स 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। सो 1 आवर इक्वल टू 360 अपॉन 12, 30 डिग्री, और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट और 30 डिग्री सेम थिंग। देखो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 30 डिग्री एज इट इज। So 1 minute equal to 30 upon 60 degrees, that is half degree, or you can say 0.5 degree. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देख सकते हो कि 1 रेडियन इक्वल टू 57.3248 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल टू 0.01745 रेडियन। These are the important relations in degrees and radian. Next point, when measure of an angle R in radian and theta is in degrees, then R upon pi equal to theta upon 180.
देखो r is in radian, means r radian upon pi equal to theta degree upon 180. So r radian, therefore r radian, read as r radian equals theta degree into pi upon 180. तो ये फॉर्मूला हमें कहाँ पर यूज होगा? जैसे अभी कुछ डिग्रीज में दिया है और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा डिग्री मीन्स जैसे यहाँ 45 डिग्री अगर दिया है फॉर एग्जांपल और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फार्मूले का यूज कर सकते हो 45 इंटू पाई अपॉन 180। तो 45 4 जा 180 तो पाई बाई 4। अगर 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना रेडियन मेजर होगा? पाई अपॉन 4। नाउ सी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, रेडियन आर एंड थीटा आर स्केलर क्वांटिटीज। उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होते, तो दे आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज, दे आर स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंथ ऑफ एन आर्क एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। r into theta, r radius of the circle and theta measured in radian. This is the angle made by two radii. Area of sector A equal to half into r square into theta, where theta measured in radian. यहाँ भी थीटा रेडियन में है, यहाँ भी थीटा रेडियन में है। अब इसके बाद एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन n डिग्रीज। तो अगर कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन दिया, रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है? इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो दैट पॉलीगन इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। तो वहां पर फाइंड आउट कर सकते हो कि ईच एक्सटेरियर एंगल कितना होगा उसका, 360 अपॉन n मीन्स 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। और इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा तो हम लोग उसी को 180 से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीगन के लिए ये एंगल कभी भी कितना भी रहेगा 120 से ग्रेटर नहीं होता है। ओके, तो हमारे पास ये सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट आ गए और जितने भी यहाँ पर डिफिनीशंस थे फॉर फर्स्ट चैप्टर, दैट वन इज गिवन हियर। ओके, सो कंटिन्यू, आई विल स्टार्ट योर exercises and questions in the next lecture. तब तक के लिए you should revise and learn all definitions and formulae. Okay? तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट डिफिनेशंस और फार्मूले अच्छे से रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे और उनको लर्न करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।